डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के बाद हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, और आगे की जो कुछ भी प्रोसेस होगी उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग अपीरियंस में जाएंगे। अपीरियंस का मतलब ये है कि थीम थीम का मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लुक कैसे होगा। उसका मतलब ये भी होता है कि जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आएगा उसको किस तरह से दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं अपीरियंस। और अपीरियंस में हम जाएंगे थीम्स पे। थीम्स पर जाने के बाद यहाँ पर पहले मैंने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल की हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा हम लोग कब यूज करते हैं। एक्स्ट्रा थीम जो है हमें हमारी वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट बनवानी है तभी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा में काफी प्लगइन और काफी फैसिलिटी दी गई है। अभी हम लोगों को बनाना है ब्लॉग, और ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, इसलिए हमें दूसरी थीम यूज करेंगे, या फिर हम दूसरी थीम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज 12 पेपर मतलब न्यूज़पेपर नाम की जो थीम है यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, मगर मैं आपको ये सब फिर से करके बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको थीम जो है यहाँ पे ऐड न्यू दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो थीम है वो एक्टिवेट होती है या नहीं, या फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी थीम्स जो है वो आप लोग यूज नहीं कर रहे उसको आपको डिलीट करना है। ये 2020 है, इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही थीम बची है, एक्स्ट्रा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं, इसलिए हम लोग ब्लॉग के लिए न्यूज़पेपर थीम का यूज करेंगे। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर थीम है जो वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए ऐड न्यू बटन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है चूज फाइल। तो यहाँ से मेरे पास न्यूज़पेपर थीम जो है वो पड़ी हुई है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे उसको ड्रैग करके लेकर जाता हूँ यहाँ पर, और चूज फाइल जो है यहाँ पर मैं ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप जब भी थीम को ऐड करते हैं तभी उसका नाम यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पे है इंस्टॉल नाउ, तो आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। हमारी थीम जो है अब इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पर लिखकर आ गया है थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब आपको इस थीम को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए ये जो थीम है हम लोगों को बोल रही है कि टेक डिव कंपोजर है और टेक डिव क्लाउड लाइब्रेरी है, तो ये इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल और एक्टिवेट प्लगइन, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये जो प्लगइन है वो इनबिल्ट प्लगइन है न्यूज़पेपर थीम के, तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंस्टॉल पे यहाँ पर क्लिक करते हैं।
और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो ज्यादा दिखाई देने लगी होगी। अब फिर से हम यहाँ पर लिखा हुआ है प्लगइन्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक डिव सोशल काउंटर है, इसको भी हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे थोड़ा ये समझ लेते हैं कि अगर हमें गूगल में अपने सोशल मीडिया को ऐड करना है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये प्लगइन होगा, ये है टेक डिव न्यूज़लेटर, इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर लिख कर आ गया है। अब फिर से हम यहाँ पे रिटर्न टू टेक डिव प्लगइन पैनल पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अभी ये भी एक्टिव हो गया। अब बचे टेक डिव मोबाइल थीम और ऑफिशियल एएमपी फॉर डब्ल्यूपी। तो ये दो प्लगइन और एक तीसरा प्लगइन है टेक्टिव स्टैंडर्ड पैक, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये टेक्टिव मोबाइल थीम जो है इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये भी इंस्टॉल हो गया। फिर से हम जो बाकी दो बचे थे उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये टेक्टिव मोबाइल थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। ऑफिशियल एएमपी फॉर डब्ल्यूपी इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ से फिर से बैक जाकर एक्टिव करके दूसरा बचा हुआ प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी ऑफिशियल एमपी फॉर डब्ल्यूपी को एक्टिव कर देते हैं। अब ये टेक डिव स्टैंडर्ड पैक, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपको स्लाइडर कोई लगाना है तो उसके लिए यहाँ पर है स्लाइडर का, अभी हमें इसको जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं छेड़ने वाले। और बाकी यहाँ पे दूसरे भी प्लगइन दिए हुए हैं, अगर आपको वो जरूरत है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग। ये वाला जो थीम है एक, इसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो ये भी मतलब थीम में अगर हम जो कुछ भी पहले पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट लिखने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो उसके लिए ये प्लगइन है। बाद में अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हुआ क्या कि जो भी हमारे इम्पोर्टेड प्लगइन थे कि अभी हम जो कुछ भी यूज करने वाले हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्लगइन थे वो हम लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिए और एक्टिव भी कर लिए।
यहाँ पर एक बचा है टेक्टिव सोशल काउंटर। तो सोशल काउंटर के लिए आपको लो इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं अगर अभी जरूरत होगी तभी मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है थीम का, और थीम से जुड़ी हुई जितनी भी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल हमने कर लिया है। अब हम फिर से जाएंगे न्यूज़लेटर पे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें थीम जो है वो थीम हमने इंस्टॉल कर ली। अब उसमें टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट हम लोग यहाँ से प्री बिल्ट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक टेम्पलेट यूज करना है। टेम्पलेट हम लोगों को ब्लॉग के लिए यूज करना है। तो हम लोग कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल रास्ता है कि हम लोग ब्लॉग से कैसे इनकम जनरेट करने वाले हैं पहले ये सोचो। तो हम लोग ब्लॉग से इनकम जनरेट करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग ऐड करके। तो हमें वो टेम्पलेट यूज करना है जिसमें एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन अच्छी तरीके से दिया गया हो। तो ऐसी अगर हम थीम देखें तो कौन सी है यहाँ पर, तो सबसे पहले है ये डिफॉल्ट प्रो। इसमें भी एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है। फिर नीचे जाकर देखते हैं तो ये है आरटीएल प्रो। फिर नीचे जाकर देखते हैं तो इसमें भी होगी। फिर एक ये है टुडेज न्यूज है। और नीचे जाकर देखते हैं तो ये वाली है मैगजीन वाली, मैगजीन प्रो। उसमें भी एडवर्टाइजिंग दिखाई दे रही है। सेंटर मैगजीन प्रो है। न्यूज वीक है। तो इन सब, जब भी आप कोई भी टेम्पलेट यूज करते हो तो टेम्पलेट में हमें सबसे पहले देख लेना होता है कि उसमें हम लोगों को एडवर्टाइजिंग ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है या नहीं दिया गया। तो यहाँ पे एक है पेरेंटिंग। जो लोग पेरेंटिंग पर काम करना चाहते हैं वो इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर एक है मैगजीन प्रो। इसमें भी दिया गया है, यहाँ से ही हमें दिख रहा है। अगर आपको इसको देखना है तो इसके ऊपर यहाँ पे प्रीव्यू लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप लोगों को डिजाइन किस टाइप की होगी वो आपको दिखाई देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्लॉग जो है, ब्लॉग का लुक किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे लोगो है, यहाँ पर मेनू है, सब स्टिकी मेनू है। और इस तरीके से आपको आपकी पोस्ट का लुक इस तरीके से आएगा। और आपकी कैटेगरी जो है, कैटेगरी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कैटेगरी का मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोबल न्यूज है, तो ये कैटेगरी बन गई। फिर ट्रैवल गाइड है, ये भी एक कैटेगरी बन गई। ये मेन कैटेगरी बन गई। यहाँ पे गैजेट है, रेसिपी है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर। यहाँ पे फिटनेस है, गेमिंग है, वो कैटेगरी बन गई। लेटेस्ट आर्टिकल है, लेटेस्ट आर्टिकल में फैक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट में दिया गया है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी होम पेज पर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, होम पेज पर कैटेगरीज जितनी भी आपके पोस्ट की है वो सब यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है उसमें ऐड होगी। मतलब कि आपकी पोस्ट होगी जो इस तरीके से दिखाई देगी आपके होम पेज पर।
नीचे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर फुटर इस तरीके से है। यहाँ पे दो फुटर है। ये एक एंडिंग वाला जो है फुटर ये है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर ये फुटर है, मतलब कि यहाँ पर दो फुटर है। और ये जो वेबसाइट है उसका लुक सिंपल और काफी अच्छा है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज ये देखते हैं कि हमें ऑप्शन कितने यहाँ पर दिखाई देते हैं एडवर्टाइजिंग के। तो सबसे पहले एक ऊपर की तरफ है, एक यहाँ पे है दूसरा। यहाँ पर हमें दो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि हमें जो टेम्पलेट यूज करना है उसमें एडवर्टाइजिंग के लिए हमें कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए हम ऑप्शन देखकर करते हैं तो हमें काफी इजी हो जाता है एडवर्टाइजिंग का कोड यहाँ पे ऐड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैंने न्यूज़पेपर थीम जो है वो इंस्टॉल कर ली हुई थी। और मैंने यूज किया था जो टेम्पलेट को वो यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफॉल्ट प्रो है, न्यूज़पेपर 12 प्रो। और आपको और भी कोई डिजाइन चाहिए तो डिजाइन में आपको दो चीजें सिर्फ याद रखनी है। आप ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग जो बना रहे हैं, ब्लॉग में होता क्या है, ब्लॉग में होता है लोग आते हैं पढ़ते हैं और देखते हैं। तो पढ़ना और देखना कौन कौन सी चीजों में हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो आपको तुरंत ही आइडिया मिलेगा कि हम लोग मैगजीन देखते हैं या फिर हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं। तो हमें जो टेम्पलेट यूज करना है वो किस टाइप के टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर टाइप के टेम्पलेट्स जो है वो अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोविड-19 इटाली रिपोर्ट प्रो। ये पहले इंस्टॉल किया हुआ था, इसको अगर मैं अनइंस्टॉल यहाँ से कर लेता हूँ और हम लोग जो है वो दूसरा टेम्पलेट यूज करना होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक गॉसिप करके भी है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लुक कैसा है और उसमें क्या क्या है। यहाँ पे ये जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है। तो अब जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड बना रहे हैं उसको तो काफी अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने देना है। और यहाँ पे पिक्चर्स चेंज करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपके टाइटल्स और वो सब चेंज हो गए पोस्ट के। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या है। तो एक ये है, एक दो, एक दो, सिर्फ यहाँ पे मुझे दो ही दिखाई दे रहा है। इसको हमें यूज करना है तो कर सकते हैं। अगर अंदर जाके हमें देखना है पोस्ट में किस तरह से दिखाई दे रहा है तो मान लो कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि पोस्ट जो है वो उसके अंदर जब भी हम जाएंगे तभी हमें किस तरीके से दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे ईमेल के लिए भी, साइन अप के लिए भी है। और यहाँ पे पोस्ट को भी काफी अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पोस्ट के अंदर भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाई दे रही है, एक है। और पोस्ट में भी अंदर की तरफ जो है ये फुटर, दोनों फुटर आ रहा है। और
तो ये भी काफी अच्छा है। इसको आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, न्यूज़पेपर थीम कोई। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक दिखाई दे रहा है, इस तरह से एडवर्टाइजिंग एक है। फिर ये बीच में दूसरा है, यहाँ पे एक तीसरा है, यहाँ पर एक फोर्थ वन है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर 6 एडवर्टाइजमेंट हम लोग बीच बीच में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं कि अगर हम लोगों ने ब्लॉग पोस्ट लिखी तो उसका डिजाइन किस तरीके से रहेगा। हम लोग अगर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसका डिजाइन जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा ब्लॉग पोस्ट है और इसमें बीच में भी काफी अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट आ रही है। मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है दो, साइड में तीन, और बीच में चार, बीच में फाइव। मतलब कि 5 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर भी दिखेगी। और वो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से सेटिंग किया हुआ है इस टेम्पलेट में कि पोस्ट के साथ भी हमें ये साइड बार जो है ये वाला वो दिखेगा, और नीचे की तरफ जो कुछ भी है फुटर भी दिखेगा, और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी दिखेगी। इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ कि मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पे मैंने, अगर हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है कि अगर हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे मगर इंक्लूडिंग कंटेंट नहीं करेंगे, मुझे कंटेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम कंटेंट को नहीं लेते तो किस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम कंटेंट को नहीं लेने वाले तो फिर ये जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो सब हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। हम जो कुछ भी ऐड करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर बाद में दिखने वाला है, और हम अपनी तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली विजिट साइट है, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका जो है वो लुक अभी हमें कैसा मिला है। यहाँ पर हमें पूरा अच्छी तरीके से लुक मिल गया है। हमारे लिए ये इतना काफी है। हमें जिस तरीके से लुक चाहिए था वो लुक हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम करेंगे, हमारे पेजेस को ऐड करेंगे और हमारा मेनू क्रिएट करेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारी पोस्ट की कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिक था थीम को इंस्टॉल करने के लिए। तो थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है।